अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। यह पंचम काल चल रहा है और काल के माध्यम से परिवर्तन होता है और परिवर्तन भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ही परिवर्तन काल के माध्यम से देखने को मिलता है। किंतु ढाई द्वीप के अंतर्गत जितने भी विदेह क्षेत्र हैं उनमें उन क्षेत्रों में कोई काल का परिवर्तन नहीं होता। वहाँ पर हमेशा चतुर्थ काल का ही वातावरण बना रहता है और आज भी वहाँ पर विद्यमान 20 तीर्थंकर आप लोग पढ़ते होंगे कैसा वातावरण वहाँ पर होता होगा। वहाँ पर पैदा होने वाले, जन्म लेने वाले जो मुमुक्षु भव्य जीव हैं उनका कितना साथ से पुण्य का उदय होता होगा कि साक्षात समो शरण में प्रभु का दर्शन करने का अवसर उन्हें मिलता है। और प्रभु के दर्शन के माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति भी होती है और उनके चरणों में, उनके पाद मूल में रह करके सम्यक दर्शन को क्षायिक के रूप में भी परिवर्तित करते हैं। और इतना ही नहीं, रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप उन्हें निर्वाण का भी लाभ मिलता है और साक्षात प्रभु विराजमान हैं और समोषण में अन्य सामान्य केवले भी विराजमान हैं, गणधर परमेष्टि भी हैं और अन्यान्य रिद्धिधारी मुनि महाराज भी वहाँ पर विराजते हैं और दिव्य ध्वनि का श्रवण करके अपने परिणामों को पवित्र बनाते हैं। किंतु वर्तमान में वह दृश्य, वह वातावरण यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। इसलिए भाव निक्षेप की अपेक्षा से साक्षात प्रभु का दर्शन यद्यपि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, किंतु आगम के अनुरूप जिनालयों को निर्माण करके और उसमें जिन बिंब की स्थापना की जाती है और उसके माध्यम से प्रभु की आराधना करने का अवसर हम और आपको मिलता है। भक्तियों के पाठ में यह भी पढ़ने को मिलता है, एकापि समर्थेयम् जिन भक्तिर् दुर्गतिं निवारयितुं पुण्यानि च पूरयितुं दातुं मुक्तिश्रियं कृतिनः। अकेले एक भक्ति समर्थ है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, जिसके माध्यम से दुर्गति का निवारण हो जाता है। दुर्गति से बचने के लिए एकमात्र जिनेंद्र भगवान की भक्ति समर्थ है। और इतना ही नहीं, पुण्य का संचय जो होता है, 700 पुण्य का संचय जिनेंद्र भगवान की भक्ति के माध्यम से हुआ करती है। और इतना ही नहीं, दातुम मुक्ति श्रेयम, मोक्ष लक्ष्मी को दिलाने की क्षमता जिनेंद्र भगवान की भक्ति में है। और जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने के लिए हम और आप आतुर हैं। इसलिए यहाँ पर जिनालय का निर्माण करने के लिए भाव हुआ। एक परिवार यहाँ पर आया और उन्होंने ये भाव व्यक्त किए कि महाराज
अपने जीवन में बहुत सारे कार्य हम करते हैं, सांसारिक कार्य, परिवार को भी बसाते हैं, ये सब चलता रहता है, किंतु पुण्यार्जन करने का अवसर यदि मिलता है तो धार्मिक कार्य के माध्यम से ही संभव है। क्योंकि ये आगम से ज्ञात हो जाता है, विदित हो जाता है कि थोड़े बहुत यदि मान लो कषाय की मंदता होती है, उसके माध्यम से भी पुण्य का संचय होता है, किंतु वह पुण्य का संचय कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और पुण्य के संचय के माध्यम से स्वरूप को भी प्राप्त करने वाले कर लेते हैं, किंतु साथ से पुण्य का संचय ये होता है जिसका अर्थ पुण्यान बंदी पुण्य जिसको बोलते हैं। अभी प्रभा सागर जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि साथ से पुण्य का संचय बिना निदान के होता है और चक्रवर्ती बनते हैं। यहाँ से रत्नत्र की आराधना के फलस्वरूप देवेंद्र पद को भी प्राप्त कर लेता है और वहां पर सागरोत्तम आयु तक उस पुण्य का उपभोग करने के उपरांत भी वह पुण्य समाप्त नहीं होता, बहुत स्टॉक में और रहता है और वहां से नीचे आकर के बड़े बड़े पद को प्राप्त कर लेते हैं। चक्रवर्ती पद है, तीर्थंकर पद जैसे बहुत महान पद माना जाता है। ये सब किसका प्रतिफल है, किसका परिणाम है? ये त्याग का परिणाम है। धर्म की आराधना के फल स्वरूप निरपेक्ष भाव के साथ बिना किसी लौकिक संपदा की अपेक्षा रखे यदि हम धर्म की उपासना करते हैं, उसके माध्यम से जो पुण्य संचित होता है उसी का नाम साथ से पुण्य माना जाता है। और यहाँ पर आकर के चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि पद को प्राप्त कर लेते हैं। आपको क्या प्राप्त करना है? कुछ पूछा जाए, कम से कम प्रवचन तो करते हैं। प्राप्त क्या करना है आपको, मुझे बताओ। क्योंकि सम्यक दृष्टि कौन होता है और उसकी दृष्टि किस प्रकार होती है? चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र शरीर के भोग काक दीप सम गिनत है। कौन? सम्यक दृष्टि लोग। आप गिनते हैं क्या? सम्यक दृष्टि की दृष्टि में सोने की गिट्टी और मिट्टी, इन दोनों में समानता देखने में आती है, वह सम्यक दृष्टि माना जाता है। इस प्रकार हमने इस पंक्ति को बुंदेलखंड में ही पढ़ा था, सुना था। सोचो, विचार करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के उपरांत भी पर वस्तु के प्रति लगाव, आकर्षण समाप्त नहीं होता, क्योंकि असंयम की भूमिका में सम्यक दर्शन के साथ अपना जीवन व्यतीत करता हुआ भी पर वस्तु के प्रति उसका राग समाप्त नहीं होता। और कल वहां पर कार्यक्रम हुआ विद्यासागर उद्यान, और उस उद्यान को, उस द्वार को निर्मित करने के लिए एक सम्यक दृष्टि के अंदर भाव जागृत हो गए और उन्होंने कहा कि मैं अपने तरफ से इस द्वार का निर्माण कर लूं। इसी प्रकार वहां पर अभी शांतिनाथ भगवान जहां पर विराजमान हैं, आहार करने के उपरांत वहां पहुंचे थे यहीं से, और किसी सज्जन के मन में भाव आया कि महाराज यहाँ पर गौशाला है और एक्सीडेंट के माध्यम से पशु घायल हो जाते हैं, उनकी व्यवस्था के लिए, सुन रहे हैं आप, उसकी व्यवस्था के लिए एक कार नहीं, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो महाराज। तो
तो एम्बुलेंस की व्यवस्था हो तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हम एम्बुलेंस में चलते भी नहीं, हम तो पैदल चलते हैं, अपने पास तो एक टका भी नहीं है। भाव आपके हैं, हमने सोचा कि वहां पर चलो प्रेम नगर में, वहां पर पशुओं के प्रति भी प्रेम भाव जागृत होगा और व्यवस्था बन जाए। ये भाव रखा उन्होंने, उस भाव को आपके सामने इसलिए रखा कि यहाँ पर जनता एकत्रित हुई है, चाहे संभव है परोपकार की दृष्टि से, पशुओं के पालन करने की अपेक्षा से अनुकंपा भाव के साथ कुछ भाव जागृत हो जाए, क्योंकि सम्यक दृष्टि की दृष्टि में संपदा भी काक बीट सब गिनत है, ऐसा आप ही लोग बोलते हैं। और कौन गिन रहा है ये देखने में आ जाएगा, यदि हो जाए एक व्यक्ति के द्वारा न भी हो, जैसे भी हो। हाँ निर्मल कुमार जी सराफ, लप्पू भैया परिवार की ओर से ये एम्बुलेंस बहुत 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 बढ़िया। हाँ हाँ, ये क्योंकि हर जगह वो लपकते हैं, किंतु हमने सोचा धार्मिक क्षेत्र में भी लपक करके आगे आ गए और उनके भाव बहुत अच्छे पवित्र जागृत हुए हैं। उनके लिए अच्छा, महाराज का कहना है कई लोगों के पास लंबी चौड़ी, लंबी भी और चौड़ी भी है, जमीन है, जमींदार हैं, तो उनके अंदर भी इस प्रकार का कोई भाव जागृत होगा तो भी लपक करके आगे आ सकते जो पीछे बैठे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः धार्मिक क्षेत्र में, परोपकार के क्षेत्र में भावों को पवित्र बनाना बहुत कठिन होता है। कषाय की मंदता के माध्यम से वह एक एकेंद्रीय जीव भी मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर सकता है कषाय की मंदता के कारण, किंतु शास्त्र पुण्य का अर्जन करने के लिए वस्तुतः आत्मा का बोध होना भी उतना ही अनिवार्य सिद्ध होता है। इसलिए चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरे के भोग ये सब काक बीट सम गिनत है। कौवे का जो बीट है उसी प्रकार संपदा की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। बहुत अच्छा प्रसंग के अनुरूप एक बात याद आ गई मुझे। बहुत पहले हमने पत्रिका में बात पढ़ी थी कि मूल्य और कीमत में भी बड़ा अंतर है। आपको लगता है कि महाराज इसमें तो कोई अंतर देखने में नहीं आ रहा, चाहे मूल्य का हो चाहे वह कीमत को हो, नहीं, इसमें अंतर है। उसमें ये लिखा था कि स्वर्ण की कीमत है किंतु उसमें कोई मूल्य नहीं। स्वर्ण का कोई मूल्य नहीं, स्वर्ण की कीमत जरूर है। इसलिए मूल्य नहीं है क्योंकि स्वर्ण के बिना भी हम जीवन जीते हैं। सोने को खाया जाता है क्या? बिस्किट्स स्वर्ण के चाय के साथ, दूध के साथ लेते हैं आप? नहीं लेते हैं। बिस्किट खाने के अलग होते हैं और वो रखने के तिजोरी में रखने योग्य जो बिस्किट्स हैं वो अलग होते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः स्वर्ण की कीमत हो सकती है, उसका मूल्य इसलिए नहीं क्योंकि उसके अभाव में भी जीवन जीने वाले जीते हैं। फिर मूल किसका महाराज? ऑक्सीजन। कोरोना में समझ में आ रहा होगा। हवा
हवा का बहुत मूल्य है, कीमत कुछ भी नहीं है। बिना कीमत के हम जीवन जीते हैं। इसलिए मौलिक वस्तु क्या है? स्वर्ण नहीं है। इसलिए जेब में यदि मान लो एक आध बिस्किट हो तो आप दे सकते हैं और उसके माध्यम से सदुपयोग हो सकता है। अच्छा, हमें समझ में बात आ गई। कल वहां पर कार्यक्रम हुआ और यहाँ पर कार्यक्रम के लिए निवेदन आप लोगों ने किया। ये बहुत अच्छा एक इस पवित्र स्थान में जिनालय का निर्माण हो रहा है और जिनबिंब की स्थापना एक परिवार के द्वारा की जा रही है और उसके उपरांत उस जिनालय को समाज के लिए वो प्रदान करेंगे। और कितनी उदारता के साथ उनके भाव जागृत हुए हैं। इसी प्रकार और जिसके मन में जो भाव जागृत हो जाए, जिसके माध्यम से साथ से पुण्य का संचय हो सके और कालांतर में अपना जीवन भी पवित्रता का अनुभव कर सके, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। यह पंचम काल चल रहा है और काल के माध्यम से परिवर्तन होता है और परिवर्तन भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ही परिवर्तन काल के माध्यम से देखने को मिलता है। किंतु ढाई द्वीप के अंतर्गत जितने भी विदेह क्षेत्र हैं उनमें उन क्षेत्रों में कोई काल का परिवर्तन नहीं होता। वहाँ पर हमेशा चतुर्थ काल का ही वातावरण बना रहता है और आज भी वहाँ पर विद्यमान 20 तीर्थंकर आप लोग पढ़ते होंगे। कैसा वातावरण वहाँ पर होता होगा। वहाँ पर पैदा होने वाले, जन्म लेने वाले जो मुमुक्षु भव्य जीव हैं, उनका कितना साथ से पुण्य का उदय होता होगा कि साक्षात समो शरण में प्रभु का दर्शन करने का अवसर उन्हें मिलता है। और प्रभु के दर्शन के माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति भी होती है और उनके चरणों में, उनके पाद मूल में रह करके सम्यक दर्शन को क्षायिक के रूप में भी परिवर्तित करते हैं। और इतना ही नहीं, रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप उन्हें निर्वाण का भी लाभ मिलता है। और साक्षात प्रभु विराजमान हैं और समोचरण में अन्य सामान्य केवली भी विराजमान हैं, गणधर परमेष्टि भी हैं और अन्यान्य रिद्धिधारी मुनि महाराज भी वहाँ पर विराजते हैं और दिव्य ध्वनि का श्रवण करके अपने परिणामों को पवित्र बनाते हैं। किंतु वर्तमान में वह दृश्य, वह वातावरण यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। इसलिए भाव निक्षेप की अपेक्षा से साक्षात प्रभु का दर्शन यद्यपि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, किंतु आगम के अनुरूप जिनालयों को निर्माण करके और उसमें जिनबिंब की स्थापना की जाती है और उसके माध्यम से प्रभु की आराधना करने का अवसर हम और आपको मिलता है। मोक्ष लक्ष्मी को दिलाने की क्षमता जिनेंद्र भगवान की भक्ति में है और जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने के लिए हम और आप आतुर हैं।
इसलिए यहाँ पर जिनालय का निर्माण करने के लिए भाव हुआ। एक परिवार यहाँ पर आया और उन्होंने ये भाव व्यक्त किए कि महाराज, अपने जीवन में बहुत सारे कार्य हम करते हैं, सांसारिक कार्य, परिवार को भी बसाते हैं, ये सब चलता रहता है, किंतु पुण्यार्जन करने का अवसर यदि मिलता है तो धार्मिक कार्य के माध्यम से ही संभव है। क्योंकि ये आगम से ज्ञात हो जाता है, विदित हो जाता है कि थोड़े बहुत यदि मान लो कषाय की मंदता होती है, उसके माध्यम से भी पुण्य का संचय होता है, किंतु वह पुण्य का संचय कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और पुण्य के संचय के माध्यम से स्वरूप को भी प्राप्त करने वाले कर लेते हैं, किंतु साथ से पुण्य का संचय ये होता है जिसका अर्थ पुण्यान बंदी पुण्य जिसको बोलते हैं। अभी प्रभा सागर जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि साथ से पुण्य का संचय बिना निदान के होता है और चक्रवर्ती बनते हैं। यहाँ से रत्नत्र की आराधना के फलस्वरूप देवेंद्र पद को भी प्राप्त कर लेता है और वहां पर सागरोत्तम आयु तक उस पुण्य का उपभोग करने के उपरांत भी वह पुण्य समाप्त नहीं होता, बहुत स्टॉक में और रहता है और वहां से नीचे आकर के बड़े बड़े पद को प्राप्त कर लेते हैं। चक्रवर्ती पद है, तीर्थंकर पद जैसे बहुत महान पद माना जाता है। ये सब किसका प्रतिफल है, किसका परिणाम है? ये त्याग का परिणाम है। धर्म की आराधना के फल स्वरूप निरपेक्ष भाव के साथ बिना किसी लौकिक संपदा की अपेक्षा रखे यदि हम धर्म की उपासना करते हैं, उसके माध्यम से जो पुण्य संचित होता है उसी का नाम साथ से पुण्य माना जाता है। और यहाँ पर आकर के चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि पद को प्राप्त कर लेते हैं। आपको क्या प्राप्त करना है? कुछ पूछा जाए, कम से कम प्रवचन तो करते हैं। प्राप्त क्या करना है आपको, मुझे बताओ। क्योंकि सम्यक दृष्टि कौन होता है और उसकी दृष्टि किस प्रकार होती है? चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र शरीर के भोग काक बीट सम गिनत है। कौन? सम्यक दृष्टि लोग। आप गिनते हैं क्या? सम्यक दृष्टि की दृष्टि में सोने की गिट्टी और मिट्टी, इन दोनों में समानता देखने में आती है, वह सम्यक दृष्टि माना जाता है। इस प्रकार हमने इस पंक्ति को बुंदेलखंड में ही पढ़ा था, सुना था। सोचो, विचार करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के उपरांत भी पर वस्तु के प्रति लगाव आकर्षण समाप्त नहीं होता, क्योंकि असंयम की भूमिका में सम्यक दर्शन के साथ अपना जीवन व्यतीत करता हुआ भी पर वस्तु के प्रति उसका राग समाप्त नहीं होता। और कल वहां पर कार्यक्रम हुआ विद्यासागर उद्यान, और उस उद्यान को, उस द्वार को निर्मित करने के लिए एक सम्यक दृष्टि के अंदर भाव जागृत हो गए और उन्होंने कहा कि मैं अपने तरफ से इस द्वार का निर्माण कर लूं। इसी प्रकार वहां पर अभी शांतिनाथ भगवान जहां पर विराजमान हैं, आहार करने के उपरांत वहां पहुंचे थे यहीं से, और किसी सज्जन के मन में भाव आया कि महाराज यहाँ पर गौशाला है और एक्सीडेंट के माध्यम से
पशु घायल हो जाते हैं, उनकी व्यवस्था के लिए, सुन रहे हैं आप, उसकी व्यवस्था के लिए एक कार नहीं, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो महाराज। तो एम्बुलेंस की व्यवस्था हो तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हम एम्बुलेंस में चलते भी नहीं, हम तो पैदल चलते हैं, अपने पास तो एक टका भी नहीं है। भाव आपके हैं, हमने सोचा वहां पर चलो प्रेम नगर में, वहां पर पशुओं के प्रति भी प्रेम भाव जागृत होगा और व्यवस्था बन जाए। ये भाव रखा उन्होंने, उस भाव को आपके सामने इसलिए रखा कि यहाँ पर जनता एकत्रित हुई है, शायद संभव है परोपकार की दृष्टि से पशुओं के पालन करने की अपेक्षा से अनुकंपा भाव के साथ कुछ भाव जागृत हो जाए, क्योंकि सम्यक दृष्टि की दृष्टि में संपदा भी काक बीट सब गिनत है, ऐसा आप ही लोग बोलते हैं। और कौन गिन रहा है ये देखने में आ जाएगा, यदि हो जाए एक व्यक्ति के द्वारा न भी हो, जैसे भी हो। आदरणीय लप्पू भैया के पिताजी निर्मल कुमार जी सराफ, देवी जी सराफ, लप्पू भैया परिवार की ओर से ये एम्बुलेंस बहुत बढ़िया। हाँ, ये क्योंकि हर जगह वो लपकते हैं, किंतु हमने सोचा धार्मिक क्षेत्र में भी लपक करके आगे आ गए और उनके भाव बहुत अच्छे पवित्र जागृत हुए हैं। उनके लिए अच्छा, महाराज का कहना है कई लोगों के पास लंबी चौड़ी, लंबी भी और चौड़ी भी है, जमीन है, जमींदार हैं, तो उनके अंदर भी इस प्रकार का कोई भाव जागृत होगा तो भी लपक करके आगे आ सकते जो पीछे बैठे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः धार्मिक क्षेत्र में, परोपकार के क्षेत्र में भावों को पवित्र बनाना बहुत कठिन होता है। कषाय की मंदता के माध्यम से वह एक एकेंद्रीय जीव भी मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर सकता है कषाय की मंदता के कारण, किंतु शास्त्र पुण्य का अर्जन करने के लिए वस्तुतः आत्मा का बोध होना भी उतना ही अनिवार्य सिद्ध होता है। इसलिए चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरे के भोग ये सब काक बीट सम गिनत है। कौवे का जो बीट है उसी प्रकार संपदा की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। बहुत अच्छा प्रसंग के अनुरूप एक बात याद आ गई मुझे। बहुत पहले हमने पत्रिका में बात पढ़ी थी कि मूल्य और कीमत में भी बड़ा अंतर है। आपको लगता कि महाराज इसमें तो कोई अंतर देखने में नहीं आ रहा, चाहे मूल्य का हो चाहे वह कीमत को हो, नहीं, इसमें अंतर है। उसमें ये लिखा था कि स्वर्ण की कीमत है किंतु उसमें कोई मूल्य नहीं। स्वर्ण का कोई मूल्य नहीं, स्वर्ण की कीमत जरूर है। इसलिए मूल्य नहीं है क्योंकि स्वर्ण के बिना भी हम जीवन जीते हैं। सोने को खाया जाता है क्या? बिस्किट्स स्वर्ण के चाय के साथ, दूध के साथ लेते हैं आप? नहीं देते। बिस्किट खाने के अलग होते हैं और वो रखने के तिजोरी में रखने योग्य जो बिस्किट्स हैं वो अलग होते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः
स्वर्ण की कीमत हो सकती है, उसका मूल्य इसलिए नहीं क्योंकि उसके अभाव में भी जीवन जीने वाले जीते हैं। फिर मूल्य किसका महाराज? ऑक्सीजन। कोरोना में समझ में आ रहा होगा। हवा का बहुत मूल्य है, कीमत कुछ भी नहीं है। बिना कीमत के हम जीवन जीते हैं। इसलिए मौलिक वस्तु क्या है? स्वर्ण नहीं है। इसलिए जेब में भी मान लो एक आध बिस्किट हो तो आप दे सकते हैं और उसके माध्यम से सदुपयोग हो सकता है। अच्छा, हमें समझ में बात आ गई। कल वहां पर कार्यक्रम हुआ और यहाँ पर कार्यक्रम के लिए निवेदन आप लोगों ने किया। ये बहुत अच्छा एक इस पवित्र स्थान में जिनालय का निर्माण हो रहा है और जिनबुंद की स्थापना एक परिवार के द्वारा की जा रही है और उसके उपरांत उस जिनालय को समाज के लिए वो प्रदान करेंगे। और कितनी उदारता के साथ उनके भाव जागृत हुए हैं। इसी प्रकार और जिसके मन में जो भाव जागृत हो जाए, जिसके माध्यम से साथ से पुण्य का संचय हो सके और कालांतर में अपना जीवन भी पवित्रता का अनुभव कर सके, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पद के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में।
8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंच कल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियमसार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलंब कर रहे थे तो हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञानुसार निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैवार नमोस्तु, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन।